तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा यानी कि यूपीयूएमएस सैफई में बी फार्मा, जीएनएम और एएनएम के एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट क्या होगा, कब से अप्लाई होगा, सारी डिटेल बने रहे मेरे साथ वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें। सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी आपको ग्रुप पे। चलिए बात करते हैं सीपी नेट यानी कि कंबाइंड फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीपी नेट 2025 उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय में फार्मेसी नर्सिंग पाठ्यक्रम के सत्र 2025 हेतु सीपी नेट परीक्षा होती है। ठीक है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा? 12/6/2025 से स्टार्ट हुआ और 30/6/2025 तक इसके फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। एग्ज़ाम की डेट बात करें तो एग्ज़ाम की डेट 13/7/2025 को इसका एग्ज़ाम है। टेंटेटिवली बताया गया है, संभावित है, बढ़ भी सकता है। और आपको कहाँ से अप्लाई करना है, तो उसके लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे ही आप अप्लाई करें। इसी पे ही कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। आप बीच बीच में चेक करते रहें, बाकी मैं बताता रहूँगा आपको वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्या क्या हम डिस्कस करेंगे इसमें, महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं तो क्या क्या है ये देखें। ऑनलाइन आवेदन 12 जून से स्टार्ट हो चुके हैं 10 बजे से। ठीक है, लास्ट डेट 30 जून रहने वाली है। करेक्शन डेट यानी कि आपका एप्लीकेशन भरा है आपने और गलत हो जाता है तो उसके लिए भी एक मौका दिया जाएगा सही करने का। तो करेक्शन विंडो 1 जुलाई से 2 जुलाई के बीच में खुलेगी। प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जारी हो गए 8 तारीख को, और प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि यानी कि 13 जुलाई को एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। टेंटेटिवली है, कंफर्म नहीं है। और फिर इसी के साथ 14 जुलाई को आंसर की आ जाएगी और परिणाम घोषित करने की 14 तारीख को परिणाम घोषित हो जाएंगे। और 14 से 16 के बीच में स्क्रूटनी है, तो ऑनलाइन आवेदन हो जाएंगे होंगे। और मेरिट सूची 18 तारीख को 18 जुलाई को आ जाएगी। काउंसलिंग आपकी 18 से 22 के बीच में होगी और काउंसलिंग की संभावित तिथि 24 जुलाई। तो ये कुछ तिथियां थी जो आपको जानने ज़रूरी है। यानी कि CPNET यानी कि सीपी नेट से संबंधित तिथियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने की दिशा में आप, जैसा कि मैंने बताया कि इस वेबसाइट पे आप विजिट करते रहें, देखते रहें, चेक करते रहें बीच बीच में कोई इन्फॉर्मेशन आया तो नहीं। बाकी मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। आपके पास केवल वही परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों, जिन परीक्षार्थियों ने 10th 12th उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण किया, यानी कि उत्तर प्रदेश के ही निवासी होना चाहिए। यूपी बोर्ड से ही आपकी 10th 12th पास होनी चाहिए, यानी कि बोर्ड कोई सा भी हो, मतलब उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण होना चाहिए आपका। आपके पास ईमेल प्रॉपर हो, आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो क्या क्या कोर्सेस हैं, कोर्सेज़ की बात करें तो ये देखें, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये भी फार्मा कोर्स होता है। ये 4 साल का कोर्स होता है, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। इसकी टोटल 60 सीटें हैं। फार्मेसी कोर्स है ये। इसमें आपको इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 10th और 12th होनी चाहिए आपके पास। फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले भी और मैथ वाले भी, दोनों लोग, both कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर बी फार्मा। एज की बात करें तो एज का आकलन होगा 31/12/2025 के अनुसार, नॉट बी लेस देन 70 ईयर्स, यानी 17 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए आपकी।
ये तो फार्मेसी वालों का हो गया। बात करते हैं जीएनएम वालों का। तो जीएनएम कौन कौन कर सकता है, यानी कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो ये नर्सिंग का कोर्स है, 3 साल का ये कोर्स है और 60 सीटें इसकी भी हैं। आपके पास 10th यानी कि 12th पास होनी चाहिए। आप इंग्लिश में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। और यहीं जीएनएम करने के लिए अगर आपने एएनएम करी है तो एएनएम वालों के लिए भी ये जीएनएम कोर्स है। और इसी के साथ साथ वोकेशनल स्ट्रीम 10+2 इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स, यानी कि आपके पास 12th और 40% मार्क्स हैं। एंड वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस, सीबीएसई बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड कहीं से भी आपने 12th पास की हो तो उनके लिए भी है। और अगर आप रजिस्टर्ड एएनएम हैं तो 5% एज रिलैक्सेशन SC/ST admission is 17 and there is no upper age limit as per INC। बाकी डिसेबिलिटी 40 to 50% लोअर एक्सट्रीमली कंसिडर डिसेबल पर्सन। बात करें एएनएम की, यानी कि हमने बात करी है बी फार्मा और जीएनएम की। अब हम बात करेंगे एएनएम, यानी कि डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं। और बाकी ये दोनों कोर्स इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एएनएम सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। एएनएम नर्सिंग कोर्स है, ये भी 2 साल का कोर्स है, 50 सीटें हैं सफाई में इसकी। आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी और पीसीएम से पास होना चाहिए। बाकी अगर आप आर्ट साइड से हैं 12th आर्ट एंड अदर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, ज्योग्राफी, होम साइंस, कुछ मतलब कोई सा भी कोर आपके पास, तो आप एएनएम कर सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। ठीक है, टोटल 170 सीटें हैं। 60 सीटें हैं बी फार्मा की, 60 सीटें हैं जीएनएम की और 50 सीटें हैं एएनएम की। 170 टोटल सीट्स हैं सैफई पैरामेडिकल में। तो बी फार्मा क्या है? बी फार्मा एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। स्टूडेंट आर इंट्रोड्यूस वेरियस मेडिसिन एंड ड्रग्स। तो इसको बी फार्मा को करने के बाद आपको कई सारे आपकी करियर ग्रोथ में आगे बढ़ने के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आप रिसर्च में जा सकते हैं, फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, और किसी इंडस्ट्री में क्यूए के रोल पे, क्यूसी के रोल पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अदर डिपार्टमेंट में आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जॉब करने के इसमें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जैसे, तो कई सारे ऑप्शंस हैं। और सेकेंड एंड थर्ड डिप्लोमा इन जनरल यानी कि जीएनएम और एएनएम वालों के लिए, तो इनके लिए भी नर्सिंग वालों के लिए भी अगर गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती रहती हैं, और उसके साथ साथ भी प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा खासा स्कोप है इसका भी, जीएनएम और एएनएम वालों का। तो जॉब अपॉर्चुनिटी में क्या रहता है, जीएनएम वाले नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, बन जाते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्रिटिकल केयर नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO, और एडिशनल एजुकेशन लाइक BSc, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स जैसे कर सकते हो आप जीएनएम के। और एएनएम से फीमेल हेल्थ वर्कर, और आप एडिशनल एजुकेशन लाइक जीएनएम कर सकते हो एएनएम के बाद। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क यानी कि फीस लगने वाली है वो OBC और जनरल की 3,000,
विद जीएसटी, और एससी और एसटी की 2000, यानी कि जनरल, ओबीसी, एक सेकेंड, जनरल और ओबीसी आपकी 3000, और यहीं एससी और एसटी वालों की 2000 विद जीएसटी। ये फ़ीस लगने वाली है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है। पैटर्न की बात करें, पैटर्न क्या क्या रहता है? सीपी नेट 2025 प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ये उसका पैटर्न है कि क्या संभावित तिथि 13, यानी कि 13 तारीख को एग्ज़ाम बताया जा रहा है। क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आएगा, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट के लिए। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपके पास मैथ था 12th में तो मैथ, बायो थी तो बायो। 33 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री से आएंगे और बायोलॉजी से 34 क्वेश्चन, यानी कि 34। फिजिक्स से 33, केमिस्ट्री से 33, बायोलॉजी और मैथ से 34, यानी कि आपके पास 12th में बायोलॉजी थी तो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे 34 क्वेश्चन बायोलॉजी के। अगर आपने मैथ से की और कोर्स करना चाह रहे हो तो आपके मैथ के ही क्वेश्चन 34 आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये तो साइंस स्टूडेंट के लिए है, और ये है आर्ट कॉमर्स अदर स्टूडेंट के लिए। तो उनको 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल हिंदी के और इंग्लिश और सामान्य अध्ययन, तो 20-20 और 60। तो ये अदर स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जिन विषयों से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तथा आवेदन के समय अर्हता हेतु जिन विषयों का उल्लेख किया गया, अभ्यर्थी को उसी विषय से संबंधित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि आपने जो जैसे बायो की है तो बायो के क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 12th पास है तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने गलती से चेंज भी कर दिया है तो मैथ कर दिया बायो की जगह, तो मैथ के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। बी फार्मा, जीएनएम और एएनएम वाले तो आपको साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो से आप 12th पास होने चाहिए। तो अब आप बी फार्मा, जीएनएम और एएनएम तीनों कर सकते हो, तीनों कोर्स। अगर आपने आर्ट, कॉमर्स यानी अदर स्ट्रीम से किया है तो आप एएनएम और जीएनएम 2 ही कोर्स कर सकते हो। ठीक है। आपके पास मेरिट सूची में आए अभ्यर्थियों को स्वयं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम हो गया, मेरिट सूची में आपका नाम आ गया, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, यानी कि जो एडमिट कार्ड है वो, यानी कि जो एग्ज़ाम दोगे सीपी नेट का वो एडमिट कार्ड रहेगा। परीक्षा फल यानी कि मेरिट रैंक, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण हेतु हाई स्कूल का प्रमाण पत्र हो जाएगा, इंटरमीडिएट का परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र यानी कि इंटर की मार्कशीट, ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए फोटोग्राफ की प्रतियाँ, यानी कि फ़ोटो जो अपने ऑनलाइन के टाइम पे अपलोड की थी वो, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का मूल प्रमाण पत्र यानी कि मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र एससी, एसटी और ओबीसी को लिए, और आपका जाति प्रमाण पत्र वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी है। प्रवेश प्रक्रिया के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट रहते हैं, ये बात की बात है। अभी फ़िलहाल में आप फॉर्म अप्लाई करें। फ़ीस की भी बता देते हैं। इसका 2000 रुपये डिग्री पाठ्यक्रम का 2000, डिप्लोमा पाठ्यक्रम का 2000 प्रवेश शुल्क है। शिक्षण शुल्क यानी कि 12000 और 13500, 12000 डिग्री का रहता है और 13500 डिप्लोमा का रहता है, यानी कि बाकी बी फार्मा, डिग्री, जीएनएम और एएनएम, तो ये 3 और 2 साल के पाठ्यक्रम होते हैं। शिक्षण शुल्क टोटल ओवरऑल देखा जाए तो डिग्री में आपको 36,400 फीस की पे करनी पड़ेगी और डिप्लोमा में आपको 25,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये है
अनावासी छात्रों के लिए, यानी कि जो लोग हॉस्टल नहीं लेंगे, विदाउट हॉस्टल वालों को हॉस्टल के बिना ये फ़ीस बताई गई है। और अगर हॉस्टल के साथ लेना तो इसमें देखने को मिलेगा 36,400 ये होगा तो 42,400 हो जाएगा, ठीक है। और 29,800, जैसे कि 36,400 था 42,800 हो जाएगा, 25,000 का 29,800 हो जाएगा। तो ये फीस का है। बाकी एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी समस्या या कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझे, मैं आपका कमेंट भी देखता हूँ सारे। जवाब भी देना है तो आप CP NET 2025 के जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो उनको आपको 10th और 12th में आप PCB या PCM से हैं या फिर अदर कॉमर्स किसी अदर स्ट्रीम से हैं तो आप CP NET में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर भी करें। मेडिकल फील्ड से कोई भी एडमिशन रिलेटेड, वैकेंसी रिलेटेड कोई सी भी अपडेट आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ देव फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी कर दिया करिए, कमेंट करके बताएं कौन सा कोर्स करना है आपको, तो वो सारी डिटेल बता दें आप, तो मैं आपको आपके एडमिशन कराने में मदद करूँगा हर संभव। थैंक यू।